बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाजरीन, आज 21 अक्टूबर 2022 पाकिस्तान की तारीख में एक बड़ा ही तारीख़ी दिन, एक बड़ा ही हिस्टोरिकल दिन है। ये तारीख में बहुत सदियों तक याद रखा जाएगा। इस दिन तीन बड़े फ़ैसले हुए हैं। नंबर 1 पे जो सबसे बड़ा फ़ैसला इमरान खान साहब की नाअहली हुई। नंबर 2, जिस वक्त नाअहली का ऑर्डर आया, ठीक उसी वक्त 2:02 पर बाजवा साहब की जो रिटायरमेंट का ऐलान है वो भी आ गया सेम टाइम पे। ये एक बड़ा अजीब इत्तेफाक हुआ। और उससे जो तीसरा बड़ा फ़ैसला, जो तीसरा बड़ा आज दिन था, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया। अब पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया तो जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, ये इनको समझ नहीं आ रही कि क्रेडिट दें किसको। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बाजवा साहब को, जो हमारे इस वक्त के आर्मी चीफ हैं, उनको क्रेडिट दिया। खुशी की बात है, उन्होंने ही बड़ी मेहनतें की हैं, बड़ी काविशें हैं उनकी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में निकलवाने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो एक चीज़ भूल गई, क्योंकि खुद को तो क्रेडिट दे नहीं सकते, तो फिर क्रेडिट किसको देंगे। सिर्फ उनके पास बाजवा साहब बचते थे, लेकिन वो बोले ये कि ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान आया कैसे था। मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से, दहशतगर्दी की वजह से 2018 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया। पाकिस्तान के लिए जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी वो बढ़ना शुरू हुई। 2018 में ही जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई, उनको सख्त फ़ैसले लेना पड़े। उन्होंने कवानीन बनाए, मनी लॉन्ड्रिंग को ख़त्म किया। आर्मी की मदद से, आर्मी की पूरी असिस्टेंस की वजह से साइमल्टेनियसली चल के इन्होंने बड़ी कोशिश करके, सख्त फ़ैसले करके, महंगाई बर्दाश्त करके, अवाम का प्रेशर बर्दाश्त करके, अपोजिशन का प्रेशर बर्दाश्त करके, ये वो अपोजिशन होती थी जब वो बिल लाए जाते थे ये फैटफ के मामला में, तो ये वॉकआउट कर जाते थे। शहबाज शरीफ साहब भी वॉकआउट कर जाते थे, श्री रहमान भी वॉकआउट कर जाती थी, और वो हिना अरबानी खार भी वॉकआउट कर जाती थी। लेकिन फिर भी पीटीआई गवर्नमेंट ने और आर्मी चीफ की और आर्मी की असिस्टेंस से साइमल्टेनियसली मेहनत करके पाकिस्तान को आज इस स्टेज पर पहुंचा दिया कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से आज अल्लाह की रहमत से, अल्लाह का शुक्र है कि निकाल दिया गया। लेकिन बदनसीबी देखें कि अब इनको समझ ही नहीं आ रही कि क्रेडिट देना किसको है, जबकि ये क्रेडिट जाता है बाजवा साहब को भी और जाता है पीटीआई की गवर्नमेंट को भी। पीटीआई की गवर्नमेंट की वजह से ही पाकिस्तान को आज ग्रे लिस्ट से निकाला गया है। लेकिन हमारी दुआ ये है, हमारी उम्मीद ये है कि दोबारा मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होगी, पैसा बाहर नहीं जाएगा, पाकिस्तान को दोबारा जो ग्रे लिस्ट में नहीं डाला जाएगा। तो आज 21 अक्टूबर 2022 का ये हिस्टोरिकल डे पाकिस्तान के लिए ये था कि 3 बड़े बड़े फ़ैसले हुए। उनमें से एक फ़ैसला बहुत खुशी का था, अल्लाह की रहमत का। दूसरा फ़ैसला पॉलिटिकली ऊपर नीचे होने वाली बात है। और तीसरा फ़ैसला बाजवा साहब, जिन्होंने आर्मी की खिदमात की, जिन्होंने मुल्क की खिदमात की, जिन्होंने बड़ी मुश्किलात से मुल्क को निकाला, वो जो पॉलिटिकल काम भी करते रहे, वो जो आर्मी के काम भी करते रहे। पॉलिटिकल काम मतलब कि फैटफ से निकलवाने में उन्होंने किरदार अदा किया, बाहर से उधार लेने में उन्होंने किरदार अदा किया, बाहर के ममालिक के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने में उन्होंने किरदार अदा किया। मुल्क में जो सिचुएशन होती रहती है, जो अवाम का कभी प्रेशर आ जाता है, कभी सैलाब ज़दगान हो जाते हैं, कभी ज़लज़ला आ जाता है, कभी एहतजाज लॉन्ग मार्च हो जाते हैं, तो वो सारा का सारा स्टेबिलिटी कायम करने के लिए उन्होंने बड़ा किरदार किया। हम उनके भी मुआतरफ़ हैं, उनके भी शुक्रगुज़ार हैं, और हम अल्लाह का भी शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने आज पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया। और उसके बाद हम इलेक्शन कमिश्नर का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने कौम को बता दिया कि भाई पॉलिटिकल मोटिवेटेड डिसीजंस क्या होते हैं।